हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं जीएस के 20 क्वेश्चन आप लोगों को डेली करवाता हूं। वही 20 क्वेश्चन आज मैं फिर से लेकर आया हूं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को करिए और इनका रिविज़न करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया? तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था। तो दोस्तों, उस समय भारत पे किसका शासन था? चलिए देखते हैं। ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक या अकबर। तो दोस्तों, किसके समय से भारत आया था इब्न बतूता? दोस्तों, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया। 1333 ईस्वी में किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का बड़ा विद्रोह था। तो दोस्तों, यह सत्याग्रह कौन सा था? चलिए बताइए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। खेड़ा सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन या नागरिक अवज्ञा आंदोलन या चंपारण आंदोलन। तो दोस्तों, कौन सा आंदोलन था? दोस्तों, चंपारण आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चंपारण आंदोलन। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में, जो कि 1917 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? विट्ठल भाई पटेल की हो गई थी, लाला लाजपत राय की हो गई थी, सीआर दास की हो गई थी या राजगुरु की हो गई थी? दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया 1928 में, जिसके विरोध में लाला लाजपत राय प्रदर्शन कर रहे थे और साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, जिसमें लाठीचार्ज के आदेश दिए गए और लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? दोस्तों, आप लोगों को पता है 1905 में बंगाल विभाजन की जब घोषणा हुई तो उस समय बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? जिसमें दिया गया है बंगाल विभाजन आंदोलन। बंगाल विभाजन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सीआर दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने या टैगोर ने। तो किसने भी इसका वो किया था, आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि भारत का मानक समय मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट है। कौन सा है? 82 डिग्री 30 मिनट, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों, एक क्वेश्चन इसमें पूछता है, भारत का जो मेरिडियन टाइम रेखा है ये कहाँ से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, ये कहाँ से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से। तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। दोस्तों, एक क्वेश्चन और इसी में पूछा जाता है कि ये किस किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, यू से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश यानी यम से मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ यानी सी से छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और इसके बाद ओडिशा से यानी यू से ओडिशा हो गया। और इसके बाद एक और राज्य से होकर गुजरती है, आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से। तो दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। और इसके बाद कहाँ से? ओडिशा से। ओडिशा को ओ कर लीजिए आप लोग, ओडिशा से और आंध्र प्रदेश से। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कावेरी नदी मैसूर के पठार से निकलती है, ताप्ती नदी बैतूल का पठार से निकलती है, सोन नदी पेंड्रा का पठार से निकलती है या गोदावरी त्रैंबक पठार से होकर निकलती है? तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ये तीनों सही सुमेलित हैं, बिल्कुल सही हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? कावेरी नदी। तो दोस्तों, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का हिमाद्री स्टेशन कहाँ पर है? आर्कटिक में, ये दोस्तों महाद्वीप के नाम दिए गए हैं, तो आर्कटिक में है या अटलांटिक में है, अंटार्कटिका में है, या पूर्वोत्तर हिमालय में है, या पश्चिमोत्तर हिमालय में है? तो दोस्तों कहाँ पर है? आर्कटिक में। यह भारत का पहला हिमाद्री स्टेशन भी है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, अनाज उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और तिलहन उत्पादन। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं मत्स्य उत्पादन किससे संबंधित है? नीली क्रांति से। किससे संबंधित है? नीली क्रांति से। और अनाज उत्पादन हरित क्रांति से, हरित क्रांति से। और इसके बाद दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से। किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से। और ये पीत उत्पादन, पीत क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? अमेजन नदी, कांगो नदी, या नील नदी, या नाइजर नदी? दोस्तों कौन सी नदी पार करती है? कांगो नदी। ये अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन, यानी इसका ऑप्शन कौन सा है? बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहब कहा जाता था? दोस्तों कौन से हैं? तिलक, अंबेडकर साहब, राजगोपालाचारी, या मालवीय? मालवीय का पूरा नाम क्या होगा? मदन मोहन मालवीय। कौन से होंगे? बाबा साहब अंबेडकर। आप लोग जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इनका पूरा नाम था, तो बाबा साहब इनकी क्या थी? उपाधि थी। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो कौन करता है? दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यदि यही केंद्र की बात होती, यानी सेंट्रल की अगर बात होगी, तो कौन प्रमाणित करेगा? संसद का अध्यक्ष। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? विधानसभा का अध्यक्ष। कौन हो जाएगा? विधानसभा का अध्यक्ष, यानी राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना की शुरुआत की गई। तो किस योजना की शुरुआत की गई? प्रधानमंत्री बाढ़ बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या प्रधानमंत्री खाद्य फसल बीमा योजना? तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? तो फसल बीमा योजना। कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवमूल्यन का अर्थ है घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा लागू करना, चल पूंजी, या फिर अन्य देशों की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य कम करना, या घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना? दोस्तों क्या हो जाएगा? अन्य देशों की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुद्रा का क्या तात्पर्य है? मूल्य का मापन, कर्मचारी को मिलने वाला वेतन, लाभांश, या किसी राज्य के प्रतिवर्ष की कुल आय? तो क्या हो जाएगा? दोस्तों मूल्य का मापन। मूल्य का मापन किससे किया जाता है? मुद्रा से किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे कम है? तो कौन से राज्य में सबसे कम होगी? उत्तर प्रदेश में सबसे कम है, राजस्थान में सबसे कम है, बिहार में सबसे कम है, या फिर उत्तराखंड में सबसे कम है? तो दोस्तों किस राज्य में सबसे कम है? तो बिहार, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पर महिला साक्षरता दर पूछी गई है, अगर यहाँ पर कुल साक्षरता दर पूछी जाती तो वो भी क्या होता? बिहार हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा, किस कलर में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? दोस्तों यहाँ रंग जो है पूछा गया, किस रंग में जो है सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो दोस्तों किस रंग में होती है? लाल रंग के प्रकाश में, हरे रंग के प्रकाश में, या नीले प्रकाश में, या पीला प्रकाश? तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? नीला प्रकाश। दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे वेविगोर। वेविगोर में जो है वी यानी वायलेट और बी से ब्लू, और लास्ट में आता है आर, आर से यानी रेड। रेड कलर में जो है सबसे कम ऊर्जा होती है, और ब्लू कलर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। यानी ये ऊर्जा के घटते हुए क्रम में होता है वेविगोर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? गुरुत्वीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, या विद्युत ऊर्जा?
तो दोस्तों जो चीज़ चल रही है लगातार उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है? यानी कि अगर कहीं पे अग्नि दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ किसके कारण अधिक तपिश उत्पन्न होती है, यानी अधिक टेम्परेचर उत्पन्न होता है? तो किसके कारण होता है? लकड़ी के कारण, पत्थर के कारण, या पॉलीमर के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों किसके कारण? पॉलीमर के कारण अधिक टेम्परेचर उत्पन्न होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? साबुनीकरण का, या पूयनी का, या किण्वन का, या फिर स्टीरीकरण का? तो किसका हो जाएगा? किण्वन का। किण्वन का सबसे अच्छा उदाहरण है दूध को दही के रूप में परिवर्तित करना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है। क्या इनपुट डिवाइस है? माउस एक इनपुट डिवाइस है? क्या जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है? क्या ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, या ये सभी इनपुट डिवाइस हैं? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं जिसके द्वारा हम कमांड देते हैं वो सब क्या होती हैं? इनपुट डिवाइस होती हैं। तो यानी इसमें माउस भी इनपुट डिवाइस हो जाएगा, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस हो जाएगी, और ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस हो जाएगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों यानी ये सभी इनपुट डिवाइसेस होंगी। आउटपुट डिवाइस का अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? जैसे प्रिंटर है, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। दोस्तों आप लोग इनका बार बार रिवीजन करते चलिएगा, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में बार बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।